नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज इसको के सीईओ के साथ अपने चेंबर में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के 96 तथा 98 नंबर वार्ड इलाकों में आसनसोल नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले 2 स्वास्थ्य केंद्रों पर विचार विमर्श हुआ। दरअसल वहां आसनसोल नगर निगम द्वारा 2 स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की बात चल रही है, लेकिन जिस ज़मीन पर ये 2 स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे वो इसको की ज़मीन है। ऐसे में इसको की तरफ से स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए नो ऑब्जेक्शन की ज़रूरत थी। आज की बैठक में इसको के सीईओ ने स्वास्थ्य केंद्र बनाने पर सहमति जताई। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बैठक में कंपनी के अधिकारियों ने अपनी सहमति दे दी है और वहां पर अब नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य केंद्र बनाने में कोई अड़चन बाकी नहीं रही। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण बैठक में काली पहाड़ी इलाके के ईसीएल अधिकारी मेयर से मिले। दरअसल वहां पर ईसीएल द्वारा एक ओसीपी बनाए जाने की बात चल रही है। इसके लिए वहां पर बीते कई दशकों से रहने वाले लोगों को हटाया जाएगा। इन लोगों ने हाल ही में मेयर से मुलाकात कर पुनर्वास की मांग की थी। आज की बैठक में अधिकारियों के साथ मेयर ने इसी मुद्दे पर चर्चा की। आज के मेयर साहब ডেকেছিলেন, ওই আমাদের এখানে ওসিপি নিয়ে যে ঝামেলা চলছে, কি ব্যাপার কি না সেটা কি কতদূর সাধারণ মানুষ কি বলছে। আমরা জানালাম যে সাধারণ মানুষ চাইছে যে ওইখানে থাকার জন্য, কিন্তু মেয়র সাহেব বললেন যে ওইটা বললে তো হবে না, যেটা যদি একটা কয়লার জায়গা, ইসিএলের জায়গা, তাদের নিজের জায়গা, কিন্তু অনেক দিন ধরে যাতে যারা আছে তাদের যাতে অসুবিধা না হয়, তাদের নতুন ঘর বাড়ি দেওয়া হয়, ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জিনিসটাকে মিটিয়ে নেওয়া, সেইটার জন্য আজ ডাকা হয়েছে এবং সেই জিনিসটা আমরা জানালাম। 2-1 দিনের মধ্যে আমাদের ইসিএলের আধিকারিকরা বসবেন আমাদের সাথে এবং আমাদের পাড়ার লোকদের সাথে, এবং সেখানে প্রকাশ্যে যা আলোচনা সেটা হবে। अपना नाम? আমার নাম মনোজ হাজরা, 38 নম্বর वार्ड। आप लोग सिद्धांत लिए हैं, क्या बातचीत हुआ प्राइमरी? हम लोग ने आदरणीय मेयर साहब से इस संबंध में मीटिंग किए हैं, काली पहाड़ी पैच भी लेकर के, और इस मीटिंग में उनसे हम लोग अपना प्रस्ताव रखें कि हाँ, हम लोग को सर्वे कम से कम करने दिया जाए। हमारा क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है बिना सर्वे किए हुए हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए मेरा कितना प्रॉपर्टी है उसके लिए पहले तो हम लोग को सर्वे करना होगा, उसके लिए बोर होल करना होगा। तो बोर होल करके पहले प्रॉपर्टी देख ले, प्रॉपर्टी देखने के बाद अगर हो जाती है कि हम लोग का प्रॉपर्टी है, हम लोग माइंस चलाने के लायक है, चला सकते हैं, क्या कि इसमें स्कीपिंग रेशियो वगैरह भी आता है कि ओवरबर्डन कितना है, कोयला कितना नीचे में है। अगर ज़्यादा ओवरबर्डन होगा तो फिर माइंस हम लोग लॉस में होने से नहीं चलाएंगे। अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो सर्वे होने के बाद, डिसाइड करने के बाद जो वहाँ पर लोग हैं जिसका जो क्षतिपूर्ण, उस संबंध में फिर हम लोग को मीटिंग होगी, बात होने के बाद जो है फर्दर हम लोग का वो एक्शन में आएंगे। लेकिन अभी सर्वे करके हम लोग को ये जानकारी लेना कि हमारा वहाँ कितना प्रॉपर्टी है। आपका नाम सर? मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे, मैं मैनेजर काली पहाड़ी पुल। মাইন্স ওরা চালু করবে
তো সেখানে ইসিএলের যে জায়গা আছে সেখানে মানুষ বাস করে 50, 60, 70 বছর 80 বছর আগের থেকে মানুষ বাস করে সেখানে। ফলে সেখানে মানুষের একটা প্রবলেম হচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। সেই অসুবিধাটা আমি ওখানকার লোকাল কাউন্সিলর, ওখানকার যারা আমাদের আছে তাদেরকে বললাম ইসিএলকে নিয়ে গ্রামের মানুষের সাথে বসে বুঝিয়ে তারপরে যেটা সুবিধা হবে সেটা করা। পারি 9 जनवरी से आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य दफ्तर के संयुक्त प्रयास से मीज़ल्स और रूबेला की रोकथाम के लिए 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसे लेकर आज आसनसोल के रविंद्र भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी देते हुए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा, आज के सेमिनार में मीज़ल्स और रूबेला की रोकथाम के लिए टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, इस पर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर के संयुक्त प्रयास से 9 जनवरी से ये अभियान चलाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इन दोनों बीमारियों से मुक्त रहे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों को अपनी जद में लेती है। इन बीमारियों से बचने के लिए 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के अलावा पश्चिम बर्धमान ज़िला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी शेख मोहम्मद यूनुस, आसनसोल नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अधिकारीगण उपस्थित थे। क्योंकि होता क्या है कि जब मैं चला जाता हूँ और कोई दूसरे आके पूछते हैं कि कोई WHO से आए थे, उनका नाम क्या था, तो कुछ लोग को याद डॉक्टर प्रणय दत्ता याद है, कुछ लोग को याद आता है डॉक्टर दत्ता आए थे, और कुछ लोग वो भी भूल जाते हैं तो बोलते हैं हाँ एक दाढ़ी वाला आया था। इसीलिए रिवाइज कर देता हूँ, माय नेम इज डॉक्टर प्रणय दत्ता। याद रहेगा? ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं। सर लोग पे बहुत अच्छा आप लोगों को मोटिवेट किया है। सर लोग का हमको ये देख के बहुत अच्छा लगा कि नॉट ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट, इतना अच्छा कमिटमेंट सर लोग का जो है, सर लोग का जो नॉलेज है, ग्रिप है ऑन द सब्जेक्ट और जो डेडिकेशन है, वो देख के लगता है कि ये जो प्रोडक्ट तो अब शुरू हुआ और ये सक्सेसफुल हो गया। वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। जानते हैं ये जो आज जो पोलियो की सफलता मिली है, सर बोल रहे थे हम लोग पोलियो मुक्त तो 1995 की बात हम एक बात याद करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जेनेवा में हुआ था जिसमें 198 कंट्रीज हैड पार्टिसिपेटेड, 198, और जो चेयरमैन थे वो हर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, हर कंट्री से गए थे एक रिप्रेजेंटेटिव, उनसे इंडिविजुअली खड़े हो करके, बैठे नहीं बोलते, बैठे ही ना मत, खड़े होके बोलिए। उनका क्वेश्चन होता था विल यू इरेडिकेट पोलियो, तो सब कंट्री खड़ा होता था, बोलता था यस वी कैन इरेडिकेट पोलियो विद कॉन्फिडेंस। जब इंडिया की बारी आई और इंडिया भी खड़े होके यस सर वी विल इरेडिकेट पोलियो, तो यू नो व्हाट हैपेंड, द होल हॉल स्टार्टेड लाफिंग। India is such a large country, so many problems with the poverty and all its malnutrition, so many poverty, every 5 kilometer language changes, and they are saying that they will eradicate polio. It's a joke. India took it as a challenge, and now India showed the world what India is. India became the first country that eradicated polio only with the use of oral polio vaccine. आज हमारे माइक्रो प्लान को पूरा दुनिया कॉपी कर रही है, और जहां अभी भी वायरस इज हार्बरिंग, पूरा वर्ल्ड कहता है कि अगर बाबू वायरस को इरेडिकेट करना है तो जाके इंडिया से सीखो। शामिल तो हुए हैं, इसलिए बता देता हूं। तो देखिए इसके एक महत्वपूर्ण बात है, आसनसोल कॉर्पोरेशन और हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट का माध्यम से हम लोग ये 5-7 साल लगातार ये शिल्पांचल का बच्चा लोग हो, चाहे बूढ़ा लोग हो, चाहे यंग लोग हो, सबका हेल्थ का बारे में हम लोग ख्याल रखते हैं। डॉक्टर दीपक गांगुली साहब इतना उम्र हो गया है, जमाल भाई
राजू, सिद्धार्थ, जिन लोगों को हम देखा ये कोरोना का पीरियड में आदमी डर से घर से नहीं निकल रहा था। हम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट का जो आशा कर्मी लोग हैं, हम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नर्स है, हम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर लोग था, हम लोग देखा उन लोगों को हर दिन हेल्थ सेंटर में मौजूद होने के लिए, हर दिन कोई ना कोई वैक्सीन देने के। एक साइड कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं, दूसरा तरफ पोलियो का वैक्सीन दे रहे हैं। फ्री पोलियो जोन करना होगा, ये भी इन लोगों का दिल में एक तो तैयार हो गया था। ये आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी हो, भारत वर्ष 140 करोड़ का ऊपर आदमी का बसवास हुआ है, लेकिन सारा दुनिया देखता है भारतवर्ष को चीन भी देखता है। जे 140 करोड़ ऊपर आदमी कैसे सुस्त और कैसे खाना खा के जिंदा रहता है। যে ভ্যাকসিনটা আমরা দেওয়ার জন্য আমরা ঠিক করেছি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এবং রাজ্য সরকারের মাধ্যমে। এই রোগটা 9 বছর থেকে 3 বছর থেকে 15 বছর পর্যন্ত বয়সী যে বাচ্চাদের হয়, যাতে এটা না হয়, যাতে এটা থেকে দূর রাখা যায় বাচ্চাদের, এবং বাচ্চারা যাতে সুস্থ থাকে, সুন্দর থাকে, তার জন্য একটা সেমিনারের আজকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মৌলভী সাহেবরা এসেছিলেন এবং অন্যান্য সবাই রয়েছেন এবং আপনাদের ইলেকট্রোমিডিয়ার বন্ধুরা যারা আমাদের রয়েছেন তাদের মাধ্যমে আমরা এটা প্রচার করতে চাই। এটা খুব প্রয়োজন মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে। এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আসানসোল ফ্রি হবে, আসানসোলের বাচ্চারা সুন্দর থাকতে পারবে। দেখা গেল বেশি খেতে এলো না কি ব্যাপার? না, মানুষ এলো না, এই আজকে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে। এটা যেহেতু একটা শ্রেণী মৌলভী সাহেবদের ছিল, তাদেরও ব্যাপার আছে। তবে যতজন আছে তাদের মধ্যেখানে যখন এটা অ্যানাউন্স করা হবে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে বা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে, তখন এটা হাজার হাজার মানুষ জানতে পারবে, সেই জন্যই আমাদের এটা করে দেওয়া। কি করা হলো আজকে আমাদের এই মেজলস রুবেলা ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন, যেটা কি 9th জানুয়ারি থেকে 11th ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হতে চলেছে, আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ দ্য WHO, ইউনিসেফ, ন্যাশনাল হেলথ মিশন অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং জাতীয় স্বাস্থ্য দপ্তর, স্কুল দপ্তর এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট দপ্তর, 3টে দপ্তর এবং অন্যান্য সমস্ত স্টেক হোল্ডার্সরা রয়েছেন। সেই প্রোগ্রামটার যেটা রিলিজিয়াস লিডার এবং প্রেস অ্যান্ড মাস মিডিয়া এদের সঙ্গে আমাদের একটা মিট করে সেন্সিটাইজেশন ট্রেনিংয়ের সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রামটা আমরা আজকে অনুষ্ঠিত করলাম। আচ্ছা, ক জায়গা হবে এটা? ক জায়গায় ক্যাম্প হবে? সেমিনার ক্যাম্পটা ক জায়গা হবে? আরও এই ক্যাম্পটা অ্যাকচুয়ালি আপনার মানে 9 ফেব্রুয়ারি 11 জানুয়ারি থেকে 9 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 9 জানুয়ারি থেকে 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্কুল লেভেলে হবে। প্রত্যেক 5 সপ্তাহের প্রোগ্রাম, প্রথম 3 সপ্তাহে স্কুলসে, চতুর্থ সপ্তাহ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে এবং পঞ্চম সপ্তাহ সেটা হচ্ছে আমাদের আউটরিচে যাব আমরা। অর্থাৎ যেখানে আমাদের হার্ড টু রিচ এরিয়া, যেমন যারা নোমাডস বা যারা যাযাবর, তারপরে ব্রিকলিন এরিয়া যেখানে ইট ভাটা, এবং যেখানে আমাদের হচ্ছে কনস্ট্রাকশন সাইটে মাইগ্রেন্ট লেবাররা আছে, তাদের ফ্যামিলির বাচ্চারা আছে এবং অন্যান্য আরও চিলড্রেন যারা আছে, স্ট্রিট চিলড্রেন, সবাইকে কভার করবো 5th উইকে। পরিচয় দিন স্যার। ডক্টর দীপক গাঙ্গুলি, চিফ হেলথ অফিসার, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেशन, मुख्य शास्त्र। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834।
आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। एडीडीए द्वारा आसनसोल के उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गाड़ोई ग्राम के निकट अग्निवीणा टाउनशिप नाम से एक नया टाउनशिप बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर उस टाउनशिप में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेकर आज एडीडीए में एक बैठक हुई। एडीडीए चेयरमैन तापस बनर्जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए तापस बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से एडीडीए अग्निवीणा नामक एक नया टाउनशिप बनाने के बारे में विचार कर रही है। इसी को लेकर आज वहां पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए टेंडर बुलाने को लेकर एक बैठक हुई, जहां पर विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि ये टाउनशिप 59.2 एकड़ ज़मीन पर बनेगी और यहाँ पर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अप्रोच हुआ है इस प्रोजेक्ट का? तो बेसिकली एडीडीए जो है वो एक टाउनशिप डेवलप कर रही है जिसका नाम उन्होंने अग्निवीणा दिया है, जिसमें काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह उपलब्ध होगी। तो बेसिकली इसका जो ऑक्शन का फॉर्मेलिटी है ये उन्होंने शुरुआत किया है। ये लेके आज मीटिंग था, इसमें सबको बोला गया है उसके प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में, उसमें क्या क्या फैसिलिटी ली जाएगी और उसमें कौन कौन जो है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसी के बारे में आज जो है वो चर्चा हुई है। कितने घर बनेंगे, कितना वो सारा डिटेल्स एक्चुअली जस्ट हम लोग को अभी मिला है। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है, फिर वो हिसाब से उन्होंने जो है वो प्राइस वगैरह जो दिया है वो उसमें देखा जाएगा। मैं हिरेन व्यास, ऑनररी सेक्रेटरी, आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अग्निवीणा टाउनशिप आ रही है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे में, वो 60 एकड़ के अंदर में होगी। वो गोड़ई गांव के पास में होने वाली है और उसके लिए इन्होंने बिडर के लिए मांग की है कि भी लोग बिड करें इसके अंदर में, प्राइवेट लोग इसके अंदर में प्रमोटर के रूप में आए। 20-20 एकड़ करके 3 आदमियों को ये अलॉट होगी और उसको 99 ईयर्स की लीज पे ये दी जाएगी और एक सुंदर टाउनशिप डेवलप होगी। तो आज वो एक प्राइमरी चैम्बर सारी बुलाई हुई थी, उनके सामने चर्चा हुई है। अब उसके बाद में देखिए कौन आगे आता है, उसको बिड करता है। 11 तारीख को फॉर्म जमा देना है और 20 तारीख को उसका बिडिंग डेट है। आपका नाम परिचय बता दो। मेरा नाम प्रेम गोयल, मैं आसनसोल इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ। ये 59.2 एकर्स की जो अग्निवीणा प्रोजेक्ट जो आ रही है गवर्नमेंट की, हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आसनसोल में ऐसे भी एकोमोडेशन का घर का बहुत शॉर्टेज है और ये प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और भी प्रोजेक्ट आना चाहिए इसके अलावा भी। साथ साथ हम लोग दुर्गापुर के लिए भी डिमांड किए हैं। दुर्गापुर में भी आइडेंटिफाई किए हैं ये लोग एडीडीए से, तो दुर्गापुर में भी प्रोजेक्ट होना चाहिए। दुर्गापुर में भी बहुत डिमांड है और बहुत वहाँ पे क्राइसिस भी है इस दौर में। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग को डिटेल्स तो और बताए ही हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और भी आना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट। आपका नाम? मनोज शराफ, प्रेसिडेंट उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। আমরা একটা অগ্নিবীণা টাউনশিপ বলে একটা টাউনশিপ আমরা গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইউডির কনফারেন্স নিয়ে আমরা লঞ্চ করেছি আর কি। প্রচুর জায়গা, একটা নতুন মডার্ন টাউনশিপ যাতে হতে পারে এবং তার পরিকাঠামোগতর জন্য আমরা সাকসেসফুল বিডার যারা আছে তাদের কাছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন ইনভাইট করছি। 1 মাস ধরে চলছে এটা। তাই আর চেম্বার অফ কমার্সে তো প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল আছে, তো তাদেরকে আমরা বললাম, বুঝিয়ে দিলাম আরও কীভাবে সরলীকরণ করে কীভাবে আমরা করতে পারি। কারণ তারা যদি ওখানে পার্টিসিপেট করে তাহলে মনে হয় আমরা এটা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারবো। কোন জায়গা চিহ্নিত করছে? এইটা এই আপনার পেছনেই আছে জায়গাটা। কত জায়গাতে? কোথায় কত এ করবো? 2 একর, 60 একরের মতো। হ্যাঁ, ঘর চাই না, তাই আমাদের বসিয়ার আছে সেখানে বলা যাবে, প্রচুর ঘর আছে, অনেক ঘর আছে। भारत जकात माझी परगना महाल के बंगाल कमेटी की पुकार पर
आज पूरे बंगाल में संगठन की तरफ से पथावरोध किया गया। इसी क्रम में पूर्व वर्धमान के बाकुड़ा मोड़ पर भी संगठन के सदस्यों ने पथावरोध किया। इनकी 9 सूत्री मांगे हैं। हमारे संवाददाता संजय बाजोरिया ने संगठन के एक नेता रविंद्रनाथ मुर्मू से बात की। उन्होंने बताया कि इनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिनमें अलचिकी भाषा में शिक्षा प्रदान करना, फर्जी SC/ST सर्टिफिकेट रद्द करना, 2006 के वनाधिकार कानून को सही तरीके से लागू करना आदि ऐसी कुछ मांगे हैं जिनके समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना था कि इससे पहले भी कई बार इन्हीं मुद्दों पर प्रशासन के आला अधिकारियों से गुहार लगाई गई थी, उनको ज्ञापन सौंपे गए थे, लेकिन उनकी समस्याओं का जब कोई हल नहीं निकला तो आखिरकार उन्होंने पथावरोध किया। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में संगठन की तरफ से 12 घंटे के पथ अवरोध का आह्वान किया गया है। আমি আসানসোল টাইমস থেকে সঞ্জয় বাজোরিয়া আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনার নাম? রবীন্দ্রনাথ মুর্মু। আচ্ছা, আজকে আপনি যে এই বাঁকুড়া মোড় বাজারে আপনারা যে এত বড় অবরোধ ডেকেছেন, এটা কারণটা কি? কারণ হচ্ছে আমাদের 9 দফা দাবি আমরা বারবার দাবি করেছি, সেই দাবিগুলো আমাদের পূরণ হয়নি। যে দাবিগুলো আছে সাঁওতালি মাধ্যমের শিক্ষক ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামো আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে, হেলথ সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে এবং আমাদের 2006-এ অধিকার আইন সঠিক করার লঙ্ঘন করা হয়েছে। ঠিক আছে, আমাদের সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষক পাঠক চাই, স্কুল আমাদের অলচিকি ভাষায় চালু করতে হবে এবং আমাদের ST যে সার্টিফিকেট আমাদের পেতে চাই। ঠিক আছে, আমাদের সারি ধর্ম এর জন্য আমরা অঙ্গীকার করছি, আমাদের জাত স্থানের জন্য অঙ্গীকার করছি। এই সব দাবি নিয়ে আমরা আজকে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের যে দাবিগুলো ছিল সেই দাবিগুলো না মানার জন্য আজকে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। তো আপনারা এই দাবি কবে থেকে করে আসছেন? আমরা বিগত 20 সাল আগে থেকে করে আসছি। আমরা 20 সালে একটা ডেপুটেশন দিয়েছি DM এর কাছে, তাতেও আমাদের কোনো রায় পাইনি। আমরা কলকাতার ডেপুটেশন দিয়ে এসেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু তাতেও আমরা কোনো রায় পাইনি। বাধ্য হয়ে আজকে পথে নামতে সারা ভারতবর্ষের আমাদের ভারত জাকাত মসজিদ পারগানা মহলের সমস্ত মানুষ আজকে পথে নেমেছে। এই আদিবাসী এটা কি রাজ্যব্যাপী কি দেশব্যাপী? আমাদের রাজ্যব্যাপী। তো এটা সব জায়গা হচ্ছে? সব জায়গায় হচ্ছে, আজকে দিনই হচ্ছে। তো এই অবরোধটা আপনার কত দিন চলবে বা কতক্ষণের জন্য বা সরকার আসবে তারপরে আপনারা এই জিনিসটা তুলবেন? আমরা 12 ঘন্টা পথ অবরোধের ডাক দিই, সকাল 6টা থেকে 6টা পর্যন্ত। এখন আপাতত এই দাবিটা আপনি কোথায় রেখেছেন? আরো DM ছাড়া আরো কোথায় রেখেছেন এই দাবিটা? আমরা দিদিমণির কাছেও আমরা এই রিপোর্টটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই
চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।